हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस यूपी बोर्ड। बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 10th के लेसन नंबर 5 को स्टडी करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि ये लेसन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में एक अलग कहानी है और पार्ट 2 में गुरु नानक देव की कहानी है। और आज इस वीडियो में हम केवल पार्ट 1 को स्टडी करेंगे, पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज पहले पार्ट 1 की कहानी को स्टडी कर लेते हैं। लेसन 5, टॉर्च बेयरर्स। इस लेसन के टाइटल का क्या मीनिंग है? टॉर्च का मीनिंग है मशाल और बेयरर्स मीन्स उस मशाल को आगे ले जाने वाले, मशाल को ले जाने वाले मशाल वाहक। और ये राइटर हैं W.M. रायबन। यहाँ इनकी पिक्चर दी हुई है। इस तरीके से आपको ये याद रखने में आसान होगा कि टॉर्च बेयरर के राइटर्स कौन हैं। W.M. रायबन। पार्ट 1, वंस अपॉन अ टाइम। एक बार, एक समय की बात है। मैनी सेंचुरीज अगो, कई शताब्दियों पहले। देयर लिव्ड एन ओल्ड मर्चेंट, एक बूढ़ा व्यापारी रहता था। ऑल हिज लाइफ, अपने संपूर्ण जीवन, पूरी जिंदगी में, ही हैड टॉयल्ड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। बाइंग एंड सेलिंग, सामान खरीदा और बेचा। विद द रिजल्ट, और इसका परिणाम यह हुआ दैट ही हैड मेड अ लॉट ऑफ मनी, कि उसने बहुत सारा पैसा कमा लिया था। एज द ईयर्स वेंट बाय, जैसे जैसे वर्ष बीतते चले गए, ही लेड बाय मोर एंड मोर रिचेज, वह और ज्यादा अमीर होता गया। बट द डे केम, लेकिन एक दिन आया, व्हेन ही फेल्ट, जब उसने महसूस किया, दैट ही हैड नॉट लॉन्ग टू रिमेन इन दिस वर्ल्ड, वह अब लंबे समय तक रिमेन, यहाँ इस संसार में नहीं रह पाएगा। ही बिगैन टू वंडर, और वह सोचने लगा, आश्चर्य में था, वॉट ही शुड डू, उसे क्या करना चाहिए। विद हिज मनी, अपने पैसे के साथ। बूढ़ा होते होते उसे एहसास हुआ कि वह अब इस दुनिया में ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेगा, और इतना धन जो उसने कमाया है, तो इस धन का वह क्या करे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे। नाउ ही हैड 2 सन, क्योंकि अब उसके 2 बेटे थे। ही मेड अप हिज माइंड, और उसने अपना माइंड प्रिपेयर कर लिया, अपने मन में सोच लिया, दैट ही वुड नॉट डिवाइड हिज मनी, कि वह अपने पैसे को नहीं बांटेगा। बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में। अक्सर सभी लोग अपनी संपत्ति को अपनी संतान में बांट देते हैं, बराबर हिस्सा कर देते हैं। लेकिन इस बूढ़े व्यक्ति ने ये डिसाइड किया कि वह दोनों बेटों में अपनी संपत्ति को बराबर बराबर नहीं बांटेगा, बट दैट ही वुड गिव इट ऑल टू द वन, बल्कि यह अपना सारा धन केवल एक बच्चे को देगा, एक बेटे को दे देगा। हु प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी द क्लेवरर ऑफ द 2, जो सिद्ध कर देगा स्वयं को ज्यादा चालाक ऑफ द 2, दोनों में से जो बेटा ज्यादा चालाक अपने को सिद्ध कर देगा, यह बूढ़ा व्यक्ति उसी बेटे को अपनी सारी संपत्ति देगा। द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड, अब ये प्रॉब्लम किस तरह से हल की जाए। वॉज दैट ऑफ फाइंडिंग आउट, किस प्रकार से खोजा जाए, ढूंढा जाए, विच ऑफ द 2 sons वॉज द क्लेवरर, कि उन दोनों बेटों में से कौन ज्यादा चालाक है। ही डिसाइडेड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, उसने निर्णय लिया इस समस्या को सॉल्व करने का, हल करने का। बाय गिविंग देम अ टेस्ट, उन्हें एक परीक्षा देकर। कॉलिंग द यंग मैन, ही सेड टू देम, दोनों नवयुवकों यानी कि दोनों बेटों को बुलाकर उसने उनसे कहा, हियर आर 2 rupees, यहाँ यह 2 रुपए रखे हैं। आई वॉन्ट यू टू टेक 1 rupee ईच, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों 1-1 रुपया ले लो। एंड देन गो आउट सेपरेटली, और तब बाहर जाओ अलग अलग, सेपरेटली अलग अलग। एंड बाय समथिंग, और कुछ खरीद कर लाओ, विच विल फिल दिस हाउस, जो इस घर को पूरा भर दे। यू आर नॉट टू स्पेंड मोर देन 1 rupee, तुम्हें 1 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं करना है। द 2 sons लुक्ड एट हिम, दोनों बेटों ने उसकी तरफ देखा। एज ही हैड टेकन लीव ऑफ हिज सेंसेस, ऐसे देखा कि उन्हें लगा कि क्या
हमारे पिताजी लीव ऑफ हिज सेंसेस, अपनी सोच समझ को खो बैठे हैं। हाउ कैन वी पॉसिबल, किस तरह से संभव है, बाय इनफ, इतना कुछ खरीदना, ऑफ एनीथिंग, कोई भी चीज, टू फिल द हाउस, जो घर को भर दे, विद ओनली 1 रुपी, और वो भी केवल 1 रुपए में। दे आस्क्ड देमसेल्फ, उन्होंने स्वयं से पूछा, एंड दे वर रिलक्टेंट टू पिक अप द रुपीज, और वे रिलक्टेंट, मन नहीं था उनका उस रुपए को उठाने का। रिलक्टेंट का मीनिंग है किसी काम को बिना इच्छा के करना, मन ना होना लेकिन फिर भी उस काम को करने के लिए तैयार हो जाना। तो वो दोनों बेटे उन 1-1 रुपए को नहीं लेना चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे उठा लिया। बट द ओल्ड मैन इंसिस्टेड, लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति ने दबाव डाला, इंसिस्टेड, उनको प्रेशराइज किया, ऑन देयर डूइंग एज ही टोल्ड देम, कि वो वैसा ही करें जैसा उनसे कहा गया है। ऑफ यू गो, जाओ यहां से, ही सेड, उसने कहा, एंड डोंट टेक टू लॉन्ग ओवर द बिजनेस, और ज्यादा लंबा समय मत लेना, ज्यादा देर मत लगाना, ओवर द बिजनेस, इस कार्य में। आई एक्सपेक्ट यू, मैं तुमसे उम्मीद करता हूं, बैक इन अ कपल ऑफ डेज, कि तुम 2 दिन में बैक वापस आ जाओगे। सो ईच यंग मैन टुक अप अ रुपी, इसीलिए एक-एक व्यक्ति ने, एक-एक यंग मैन ने वह 1 रुपया ले लिया, एंड वेंट आउट, बाहर चले गए। द फर्स्ट वन वेंडर्ड थ्रू द बाजार, पहला वाला बेटा, एक बेटा बाजार में वेंडर्ड, इधर उधर घूमता रहा। बट नथिंग कुड ही फाइंड, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला, विच वुड इन एनी वे सर्व हिज पर्पस, जो किसी भी तरीके से, इन एनी वे, किसी भी तरीके से, सर्व हिज पर्पस, उसके उद्देश्य को पूरा कर सके। ऑल डे लॉन्ग, सारा दिन, ही वेंडर्ड अबाउट, वह इधर उधर घूमता रहा, लुकिंग इन ऑल द शॉप्स, सारी दुकानों में देखता हुआ, बट नथिंग कुड ही फाइंड, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। ही बिकेम मोर एंड मोर सर्टेन, वह और ज्यादा निश्चित हो गया, सर्टेन, यकीन हो गया, दैट समथिंग हैड गॉन रॉन्ग विद हिज फादर, कि जरूर उसके पिता के साथ कुछ गलत हो गया है। ही वॉज अबाउट टू गिव अप हिज सर्च, और वह अपनी खोज छोड़ने वाला था, इन डिस्पेयर, निराशा में, when he saw a bullock cart, जब उसने एक बैलगाड़ी को देखा, with a load of hay, भूसे से भरी हुई। That looks hopeful, यह कुछ उम्मीद वाला दिखता है। He thought, उसने सोचा। I wonder how much hay I can get for a rupee. I wonder means शायद, मुझे यकीन नहीं है, how much hay, कितना भूसा, I can get, मुझे मिल सकता है, for a rupee, 1 रुपए में। He went up to the driver of the cart, वह गाड़ी के ड्राइवर के पास गया, and enquired, पूछताछ की, about the price of the hay, भूसे की कीमत के बारे में। There was a good deal, एक बहुत ज्यादा मात्रा में हैगलिंग, मोल भाव किया गया, ओवर द प्राइस, दाम के ऊपर। बट इन द एंड, लेकिन अंत में, ही वॉज एबल टू बाय द लोड ऑफ हे फॉर अ रुपी, वह 1 रुपए में उस पूरे भूसे के बोझ को खरीदने के योग्य हो गया। दिस वॉज इन द डेज, यह उन दिनों की घटना है, व्हेन अ रुपी, जब 1 रुपए में, वुड बाय अ ग्रेट डील, बहुत अधिक मात्रा में खरीदारी की जा सकती थी, मोर देन इट विल बाय नाउ, आज की तुलना से ज्यादा। आज की दुनिया में, आज के समय में हम 1 रुपए में कुछ ज्यादा चीजें नहीं खरीद सकते, सिर्फ एक टॉफी भी मुश्किल से मिलेगी, लेकिन उन दिनों 1 रुपए में बहुत कुछ खरीदा जा सकता था। सो द यंग मैन लेड ऑफ द कार्ट, इसलिए वह नवयुवक उस गाड़ी को ले गया, विद द हे टू हिज फादर्स हाउस, अपने पिता के घर। होपफुली, ये उम्मीद करते हुए, ही पाइल्ड इट इनटू द हाउस, उसने ढेर लगा दिया। पाइल, PILED, पाइल्ड मीन्स ढेर लगाना, इट इनटू द हाउस, घर में। बट व्हेन इट वाज ऑल इन, लेकिन जब यह सारा घर में आ गया, ही फाउंड दैट, उसने पाया कि देयर वॉज नॉट इनफ टू कवर इवन द फ्लोर, कि ये तो इतना काफी नहीं है, फर्श तक कवर नहीं कर पाया। लेट अलोन फिल द होल हाउस, तो यह पूरा घर कैसे भरेगा। When the second son went out, जब दूसरा बेटा
बाहर गया विद हिज रुपी, अपने रुपए के साथ. ही डिड नॉट गो स्ट्रेट वे टू द बाजार, वह सीधा बाजार नहीं गया. इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, ऐसा करने के बजाय, ही सेट डाउन, वह बैठ गया. एंड बिगैन टू थिंक, और सोचने लगा. फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक, बहुत देर तक. ही सैट थिंकिंग, वह सोचता रहा. अबाउट वॉट ही कुड पॉसिबली बाय, कि वह क्या चीज संभव तरीके से खरीद सकता है. रियली वो इस 1 रुपए में क्या खरीद सकता है. एट लेंथ, बहुत देर बाद. एट इवनिंग टाइम, शाम के समय. एन आइडिया स्ट्रक हिम, एक विचार उसके मन में आया. टेकिंग हिज रुपी, अपना 1 रुपया लेकर. ही वॉक्ड क्विकली डाउन द बाजार, वह जल्दी से बाजार गया. टिल ही केम टू अ शॉप, और एक दुकान तक आया. वेयर कैंडल्स वर सोल्ड, जहां पर मोमबत्तियां बेची जाती थी. ही स्पेंट हिज रुपी ऑन कैंडल्स, उसने अपना 1 रुपया मोमबत्तियों पे खर्च किया. ऑफ विच ही गॉट क्वाइट अ नंबर, और जैसा कि हम जानते हैं 1 रुपए में बहुत चीजें खरीदी जा सकती थी. उसने क्वाइट अ नंबर, बहुत अधिक संख्या में वह मोमबत्तियां खरीद ली, मिल गई उसे. देन टेकिंग हिज कैंडल्स विद हिम, तब अपनी मोमबत्तियां अपने साथ लेकर. ही मेड हिज वे बैक टू हिज फादर हाउस, वह वापस अपने रास्ते पिता के घर की ओर चल दिया. When he got there, जब वह वहां पहुंचा. His brother was standing, उसका भाई खड़ा हुआ था. Disconsolately, निराशा में, निराश होकर वह वहां उदास होकर खड़ा था. Looking at the hay, देख रहा था भूसे को. Spread out on the floor, फर्श पर फैला हुआ. It was now getting dark, अब अंधेरा होता जा रहा था. क्विकली, जल्दी ही. द सेकेंड सन स्टूड, दूसरा बेटा स्टूड, उसने खड़ी कर दी. 2 और 3 कैंडल्स, 2 या 3 मोमबत्तियां. इन ईच रूम, हर एक कमरे में. देन ही लिट दैम, और तब उसने उन्हें जला दिया. एट वंस, तुरंत. द हाउस वॉज फिल्ड विद लाइट, वह घर प्रकाश से भर गया. His father was very pleased with him, उसके पिता उससे बहुत प्रसन्न हुए. And said, और कहा, my son, मेरे बेटे, you have shown true wisdom, तुमने सच्ची बुद्धिमानी दिखाई है. I am ready to hand over all my money to you, मैं अपना सारा धन तुम्हें सौंपने के लिए तैयार हूँ. Now, अब, we all live in a big house, हम एक बड़े घर में रहते हैं. विच वी कॉल अवर नेटिव कंट्री, जिसे हम अपना देश कहते हैं. वी हैव ईच ऑफ अस, हमें सभी को, प्रत्येक को, हम में से एक एक को. बीन गिवन, दी गई हैं. सम 1 रुपी, किसी को 1 रुपया. सम 2 रुपीज, किसी को 2 रुपए. सम 3 एंड सम 4, किसी को 3 और किसी को 4. सबको अलग अलग तरीके से रुपए के रूप में क्वालिटीज दी गई हैं. These rupees are not rupees, ये रुपए नहीं हैं. With which we can buy things, जिनसे हम चीजें खरीद सकें. But they are different powers, बल्कि ये क्या चीजें हैं? हमें दी गई अलग अलग शक्तियां. We have been given, जो हमें दी गई हैं. Each of us has power of body, हम में से प्रत्येक के पास power of body, शरीर की ताकत है. Power of mind, किसी के पास माइंड की ताकत है. पावर ऑफ कैरेक्टर, और चरित्र की ताकत है. ईच ऑफ अस हैज स्ट्रेंथ, हम में से सभी को दी गई है शक्ति, स्ट्रेंथ. टाइम, समय. इंटेलिजेंस, बुद्धि. विच कैन बी यूज्ड, जिसका उपयोग किया जा सकता है. एज वी लीव स्कूल, जब हम स्कूल छोड़ते हैं. एंड गो आउट इन टू द वर्ल्ड, और संसार में बाहर आ जाते हैं. वी आर टेस्टेड, हमारी परीक्षा होती है. एज टू हाउ वी आर गोइंग टू यूज दीज टैलेंट, हमारी परीक्षा इस तरीके से होती है कि हम अपनी शक्तियों का, टैलेंट का, गुणों का किस प्रकार उपयोग करते हैं. विच वी पजेस, जो हमारे पास हैं, जिन पर हमारा अधिकार है. आर वी गोइंग टू यूज दैम टू बाय यूजलेस है, क्या हम उन ताकतों को, उन शक्तियों को यूज करने जा रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं यूजलेस, भूसा खरीदने में, बिना वजह ना उपयोगी उस भूसे को खरीदने में अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं. और आर वी गोइंग टू यूज देम टू स्प्रेड लाइट,
या फिर हम अपनी शक्तियों से प्रकाश फैलाने में यूज कर रहे हैं थ्रू आउट अवर हाउस, अपने पूरे घर में, दैट इज अवर कंट्री, जो हमारा देश है। हम अपने देश में बुराई फैला रहे हैं या प्रकाश फैला रहे हैं अपनी शक्तियों से। इफ वी आर गोइंग टू बी गुड सिटीजन, यदि हम एक अच्छे नागरिक बनने जा रहे हैं, देन वी शैल यूज अवर पावर्स, तब हम अपनी शक्तियों का उपयोग करेंगे, एंड एबिलिटीज, गुणों का उपयोग करेंगे, टू ट्राई टू स्प्रेड लाइट, प्रकाश फैलाने में, इनटू ऑल पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री, अपने पूरे देश में। दैट इज वी शैल स्पेंड अवर सेल्फ, और इसी प्रकार से हम खर्च करेंगे अवर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अवर कंट्री, अपने आप को अपने देश की सेवा में। हम अपनी शक्तियों का सही उपयोग करेंगे तो समझिए कि हम अपने देश की सेवा कर रहे हैं। नो कंट्री कैन प्रोग्रेस, कोई भी देश उन्नति नहीं कर सकता, अनलेस इट हैज गुड सिटीजन, यदि उसके नागरिक अच्छे नहीं हैं। सो दैट इफ वी लव अवर कंट्री, इसीलिए यदि हम अपने देश से प्यार करते हैं, एंड वॉन्ट टू सर्व इट, और उसकी सेवा करना चाहते हैं, वी शैल ट्राई टू बिकम गुड सिटीजन्स, तो हमें अच्छे नागरिक बनने की कोशिश करनी चाहिए। वाइल वी आर एट स्कूल, जब हम स्कूल में होते हैं, दिस इज वॉट वी शुड बी डूइंग, यही वो चीज है जो हम कर रहे होते हैं। वी शुड बी ट्रेनिंग अवर सेल्फ, हम अपने आप को प्रशिक्षण दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, इन सिटीजनशिप, नागरिकता की, एंड कल्टिवेटिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड सिटीजन, और विकसित कर रहे हैं, कल्टिवेटिंग, विकसित कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं, चरित्र की विशेषताएं, ऑफ गुड सिटीजन, अच्छे नागरिक की, एक अच्छा नागरिक बनने की विशेषताएं अपने अंदर विकसित कर रहे होते हैं। इफ वी डू दिस, यदि हम ऐसा करते हैं, देन व्हेन, तब, व्हेन वी लीव स्कूल, जब हम स्कूल छोड़ेंगे, एंड होम, घर को छोड़ेंगे, एंड गो आउट, बाहर जाएंगे, इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, देश के अलग अलग हिस्सों में, वी शैल बी एबल टू फिल इट, हम इसे भरने लायक बनेंगे, विद द लाइट ऑफ गुड सिटीजनशिप, अच्छी नागरिकता के प्रकाश से। क्योंकि अगर हम अच्छे होंगे तो हम जहां भी जाएंगे हम अपनी अच्छाइयां देंगे दूसरे लोगों को और अच्छाई फैलाएंगे। जब अच्छाई सारी जगह होगी तो इस देश की उन्नति होगी। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये पार्ट 1 की स्टोरी बहुत पसंद आई होगी, और नेक्स्ट पार्ट को पढ़ने के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर कर चुके हैं तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट पार्ट हम इसकी नई वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।